हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी टीचर की सैलरी के बारे में। अब इसमें कुछ डाउट्स भी होंगे जो वो मैं क्लियर करूंगी, चाहे वो आपका बेसिक पे से रिलेटेड हो, चाहे वो अलाउंसेस से रिलेटेड हो। ऑलमोस्ट चीज़ें मैं कवर करूंगी, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी सैलरी के बारे में, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए बेसिक पे क्या होती है और अलाउंसेस क्या होते हैं। देखिए बेसिक पे ये होती है कि जो आपके उस पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी है वो फिक्स की गई है, उसे हम कहते हैं बेसिक पे। ठीक है, यानी कि बेसिक पे है वो आपको मिलनी ही मिलनी है, मतलब उस पोस्ट के लिए आपका ये फिक्स किया गया है कि आपको इतनी पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। अब बात करें अलाउंसेस के बारे में, तो अलाउंसेस वो होते हैं जो कि आपको आपके सैलरी के अलावा कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो देखी जाती हैं, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंसेस हो, या फिर टीए हो, या फिर डीए हो, या फिर डीए ऑन टीए हो। ये सारे अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे कि कितने परसेंट मिलते हैं और किन किन को मिलते हैं। ठीक है, तो टीजीटी टीचर की बात कर रहे थे, तो टीजीटी टीचर में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए बेसिक पे क्या होता है। तो बेसिक पे इनका होता है 44,900। ठीक है, यह आपका होता है बेसिक पे। कितना? 44,900 आपका होता है बेसिक पे। अब यहीं पर अगर हम बात करें आपके डीए के बारे में, तो डीए जो आपका होता है, डीएनएस अलाउंसेस जो होता है वो आपका होता है 17%। रिसेंटली है, यही चेंज होता रहता है। तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 17% है। तो 17% किस चीज़ का है? ये आपके बेसिक पे का। अब बेसिक पे का जब आप 17% निकालेंगे तो आपका होगा 7,633 रुपीज़ आपका होगा 17% डीए। ठीक है, बेसिक पे का। अब बात करें आपके टीए के बारे में, यानी कि ट्रैवल अलाउंसेस के बारे में बात करें, तो ये एक आपका फिक्स अमाउंट होता है जो कि टीजीटी टीचर को भी इतना ही मिलेगा, पीजीटी को भी इतना ही मिलेगा, और पीआरटी टीचर को भी उतना ही मिलेगा। यानी कि 1,800 रुपये आपका फिक्स है, जो कि 1,800 रुपये आपको मिलते हैं टीए के। ठीक है, ट्रैवलेंस अलाउंसेस के। अब बात करें आपके अब बात करें आपके हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में, तो हाउस रेंट अलाउंसेस ये आपका होता है, जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि आपको किस जगह में अगर आपकी जॉब लगती है तो उसकी जनसंख्या किस हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। अभी किस किस प्रकार मिलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको 50 लाख से जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर ये आपको मिलता है 24%। यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, ये सारी जगहें क्या होती हैं, ये सारी जगहें 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाली हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है 24% मिलता है। अभी 24% मिलता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि जिनकी 5 लाख से 50 लाख के बीच में आबादी होती है, उनको जो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है वो 16% मिलता है। ठीक है, 16% मिलता है। और यहीं पर अगर हम बात करें जिनकी 5 लाख से ज़्यादा कम आबादी वाले शहर जो हैं, उनको कितना मिलता है? उनको मिलता है 8%। ठीक है, तो यहाँ हम दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि 176 रुपीज़ ये आपका होगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब ये कितना हो गया? 10,776 आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें डी ऑन टीए का मतलब है कि जो आपकी महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपको टीए यानी कि ट्रेवलेंस अलाउंसेस जो मिलता है, उसे महंगाई को ध्यान में रखते हुए वो आपको दिया जाता है। अब ये कितना होता है और किसके ऊपर मिलता है ये बात कर लेते हैं। तो ये जो ये भी आपको 17% ही मिलेगा, लेकिन ये 17% किस चीज का मिलेगा? वो आपको मिलेगा जो आपकी टीए है। ठीक है, टीए यानी कि 1,800 रुपये जो आपके फिक्स किए गए हैं, उसका आपको यहाँ पर वो 17% मिलेगा। अगर आपके इसका 17% निकालोगे तो 306 रुपये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल सैलरी जो आपकी होगी वो होगी आपकी टीजीटी की 65,415 रुपीज़। कितनी होगी? 65,415 रुपीज़ आपकी ये
फिक्स सैलरी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी में कुछ चीज़ें कटती भी हैं, जैसे कि एनपीएस आपका कटता है, सीजीएचएस कटता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो आपका कटता है वो 400-500 रुपये कटता है। लेकिन एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस ये आपका ज़्यादा कटता है। और ये एनपीएस होता क्या है ये जान लीजिए। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि जो आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं वो होते हैं, और ये आपको सरकार डबल करके देती है। जैसे कि किसी इंसान के एनपीएस में वर्किंग डेज में जो एनपीएस में एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 1.5 लाख इकट्ठा हो गया, ठीक है, वो 2 लाख इकट्ठा हो गया, तो इसे सरकार क्या करेगी, 4 लाख करके देती है। अब ये एनपीएस होता क्या है ये जान लीजिए कि आपका जो बेसिक पे है प्लस आपका डीएनएस अलाउंसेस, इसका ये इन दोनों का मिलाकर 10% आपका ये कटता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। जितना भी इकट्ठा होगा उसका सरकार हमेशा डबल करके आपको देगी। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।